हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंचिता क्रिएशन में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। तो जिस तरीके से मैंने अस्तर को काटा हुआ है ना, आप उसी तरीके से सिंपल कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अस्तर यहाँ पे लिया हुआ है जो 2 फोल्ड में है। और इसकी चौड़ाई हमें कितनी रखनी है, जितना भी हमारा हिप राउंड होता है, मतलब जो भी हमने मेजरमेंट लिया होता है उसका जो सबसे बड़ा वाला नाप होता है, तो जो होता है हिप राउंड, उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा करके लेना होता है। तो जो हिप राउंड था हमारा 2 पार्ट में 18 था, ठीक है। तो 18 में मैंने 2 प्लस किया, तो यहाँ पे 20 इंच हमारा आना चाहिए। 20 से 21 इंच यहाँ पर मैं ले रही हूँ। उसके बाद हम इसको इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर देंगे, तो जो हमारा कपड़ा है ना, ये 4 फोल्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी 4 परत हो जाएंगी। इस तरीके से अच्छे से इसको आप सेट कर दीजिए। उसके बाद फिर हम एक बार मेज़र कर लेंगे। अब चौथे भाग में हमारा आएगा 9 इंच, ठीक है। तो 9 इंच में आपका 11 से 12 इंच होना चाहिए टोटल। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यहाँ पे निकाल दे रही हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझा सकूँ। अब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक सीधी लाइन खींच देनी है। इसके बाद हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे, मतलब शोल्डर का। तो शोल्डर में यहाँ पे 6.5 इंच ले रही हूँ और गले के लिए मैं नाप लगा रही हूँ 3.25 इंच पर, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे आर्म होल के लिए नाप। तो आर्म होल के लिए भी हम 6.5 इंच का नाप लगाएंगे, क्योंकि जितना हम तीरा लेते हैं उतना ही हम आर्म होल लेते हैं। उसके बाद हमें शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर देना है। अब हम यहाँ पर लंबाई के लिए नाप लगाएंगे। तो इस तरीके से स्केल रख दीजिए। स्केल नहीं है तो आप इंच टेप को भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 7 इंच पे आएगा अपर चेस्ट, ठीक है, जिसको हम अपर बस्ट भी बोलते हैं। और फुल बस्ट आएगा हमारा 9 इंच पर। उसके बाद लोअर बस्ट आ रहा है 12 इंच पर। उसके बाद वेस्ट यानी कि कमर आ रहा है 17 इंच पर। फिर जहाँ हमारी चाक ओपन होगी वो रहेगा 19.5 इंच। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद आपको इस तरीके से सीधी सीधी लाइन खींच देनी है। ये हो गया हमारा लंबाई का। अब हमें चौड़ाई के लिए नाप यहाँ पे लगाना है। तो जितना भी हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि आपका अपर बस्ट है यहाँ पे 31 इंचेस, उसमें आपको 2 प्लस करना है, फिर 4 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आ रहा है 8.25 इंचेस। फिर फुल बस्ट के लिए हम यहाँ निशान लगा रहे हैं 8.5 इंच पे। लोअर बस्ट के लिए यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया है। और वेस्ट के लिए 8.25 पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। और चाक हमारी यहाँ ओपन होगी 9 इंचेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर 9 इंच पर मैं निशान लगा दे रही हूँ। अब बस हमें इसको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। आप चाहे तो इसको स्केल से भी कर सकते हैं, या तो फिर फ्री हैंड भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़नी है। तो 1.5 से 2 इंच या 1 इंच आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ और चाक वाले पार्ट पे मैंने 1 इंच लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। अब इस तरीके से स्केल से लाइन खींच देंगे हम। अब हमें कुर्ती की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो कुर्ती की जो टोटल तैयार लेंथ है वो मुझे चाहिए 40 इंच। तो मैं यहाँ पे लूँगी 42 इंच। तो 42 नहीं, 41.5 इंच मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। 1/2 इंच ऊपर से हमारा दब जाएगा सिलाई में और 1 इंच नीचे से सिलाई में दब जाएगा। उसके बाद इस तरीके से लाइन खींच दिया है मैंने। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए ऐसे अंदर की तरफ 1 इंच पे आपको ऐसे एक निशान लगाना है। उसके बाद आपको इस तरीके से गोलाई दे देनी है। तो ये हमारे बैक पार्ट के लिए हो गया। फ्रंट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ, मतलब गहराई देते हुए ऐसे निशान लगा लेंगे। उसके बाद बस हमें अपनी इसको कटिंग कर लेना है। जैसे जैसे हमने मार्किंग की थी सेम उसी तरीके से हम अपने अस्तर वाले कपड़े को कट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हो गया।
अब हमें फ्रंट और बैक वाला पार्ट अलग करना है। तो इस तरीके से अलग कर ली और ये वाला जो पार्ट है वो फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पर मैं आर्म होल की गोलाई देकर इसको काट ले रही हूँ। तो इस तरीके से अस्तर की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप इसको सिंपल कुर्ती की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को। अब हमें अस्तर पे कटिंग करनी है, ठीक है, सॉरी मेन फैब्रिक पे आपको कटिंग करनी है। अस्तर पे तो हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा वर्क है, ठीक है, उसमें पिकॉक बना हुआ है। उसका जो फेस है ऊपर की तरफ है और जो फ्लावर है नीचे की तरफ है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर कोई भी ऐसा प्रिंट है तो आप उसका फेस किस तरफ रखेंगे। तो ये फ्रंट वाला पार्ट है, देखिए जो चौक की मार्किंग थी। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख रही हूँ। इसको एकदम साइड से आप रख लीजिए। उसके बाद आप इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचिए। तो आपको जितना कपड़ा चाहिए ना मेन फैब्रिक का, उतना ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद बस आपको इसके ऊपर से अपनी कैंची चला देनी है और आपका कपड़ा जो है वो कट जाएगा। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट जो है वो कट गया है। अभी मैं आपको बैक वाला पार्ट भी कटिंग करके दिखाऊंगी। उसको पहले हम चौक से ट्रेस कर लेंगे, उसके बाद हम कट करेंगे, ठीक है। तो मेन फैब्रिक को फिर से हमें उसी तरीके से बिछा लेना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो सेम उसी तरीके से मैंने इसको भी रख लिया है बैक वाले पार्ट को। अब बस हमें क्या करना है, चौक से इस तरीके से मैंने ट्रेस कर दिया है और फिर हम अस्तर वाले कपड़े को हटा देंगे और जो चौक से मार्किंग है उसके ऊपर हमें अपनी कैंची चला देनी है। तो इस तरीके से जो है ना हमारा कुर्ती का बैक वाला पार्ट भी कटिंग हो चुका है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए ये मैंने कपड़ा ले लिया है और स्लीव्स की लेंथ जो है वो मुझे 11.5 इंच में रख रही हूँ, जो टोटल रेडी होने के बाद 10 इंच हमें मिलेगी। ये कपड़ा देखिए 4 फोल्ड पे मैंने इसको रखा हुआ है क्योंकि दोनों स्लीव्स हम एक साथ निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पर डाउन किया है और इस तरीके से मैं यहाँ पर स्लीव्स का शेप दे दी हूँ। आप कुर्ते को उठा के इस तरीके से इसके ऊपर रख कर देख सकते हैं कि कहीं जो स्लीव्स है उसका कपड़ा कम तो नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे देखा आपने परफेक्ट आया था। अब यहाँ पर मैं हाथ की गोलाई के लिए निशान लगा रही हूँ 5 इंच पे और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले ली है। फिर इसको स्केल से इस तरीके से मिला दे रही हूँ। अब बस हमें इसको कट कर लेना है। इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग भी हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए, अब आपको इसको एक के ऊपर एक रखना है। जो सीधा वाला पार्ट है वो आमने सामने होना चाहिए, या तो आप उल्टे वाले पार्ट को भी आमने सामने रख सकते हो। फिर सेंटर पॉइंट से आपको लास्ट तक में थोड़ा सा गहराई देना है और इस तरीके से काट लेना है। तो ये जो है ना फ्रंट वाले आर्म होल वाले हिस्से में ना गहराई आ जाएगी और परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। इस तरीके से ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। तो अब आप जैसे हमने अभी कुर्ती को काटा था, सेम आप इस तरीके से मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर रख के अस्तर की कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कटिंग वाली वीडियो जो है कंप्लीट हो गई है। ये नेक के लिए मैंने बनाया, ये स्लीव्स है और ये वाला जो है वो कुर्ती का फ्रंट और बैक वाला पार्ट है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।